एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है संडे मॉर्निंग पोएम। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। जिसने नहीं देखा तो पहले वो देख ले। और हाँ, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। स्टैंजा 2। Why should she give her bounty to the dead? What is divinity if it can come only in silent shadows and in dreams? बाउंटी मतलब होता है इनाम। अब जो पोएट है वो उस लड़की के लिए, वो उस वुमेन के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो जो अपने इनाम है, मतलब ऑरेंजेस है, बर्ड है, मतलब लग्जरी, वो अपनी लग्जरी क्यों छोड़ दे, डेड को क्यों दे दे, मतलब अगर जब वो मर जाएगी तो अब इन सब चीजों का क्या होगा। और क्वेश्चन करते हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइनिटी है जो सिर्फ शेडोज में और ड्रीम्स में आती है। Shall she not find in comforts of the sun, in pungent fruit and bright green wings, or else in any balm or beauty of the earth, things to be cherished like the thought of heaven? अब उसको जो चाहिए वो अर्थ पे ही है, बर्ड, ऑरेंज। और अगर ये चीजें नहीं भी हैं तो नेचर तो है ही ना उसको कंफर्ट करने के लिए। क्या ये सब चीजें छोड़ के सिर्फ हेवन के बारे में ही सोचना जरूरी है क्या? डिवाइनिटी मस्ट लिव विद इन हर सेल्फ, पैशंस ऑफ रेन और मूड्स इन फॉलिंग स्नो, ग्रीविंग्स इन लोनलीनेस और अनसबड्यूड इलेशंस व्हेन द फॉरेस्ट blooms, gusty emotions on wet roads on autumn nights, all pleasures and all pains, remembering the bow of summer and the winter branch. डिवाइनिटी है वो जो अंदर से आती है, वो ग्रेट जॉय है। हेवन के बारे में सोचना ही नहीं, ये खुद से आती है, ये अंदर से आती है। जो डिवाइनिटी है वो अंदर से आती है नेचुरल चीजों से, जैसे बारिश का गिरना, बर्फ का गिरना, फॉरेस्ट में जब पेड़ पौधे उगते हैं उनमें, और भी ऐसी कई ह्यूमन और नेचुरल चीजों से। जो डिवाइनिटी है वो इन सब चीजों से आती है। These are the measures destined for her soul. ये सब जो चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, उसकी लाइफ में यही डेस्टिन्ड है, मतलब उसका अंत यही है उसकी आत्मा का। Stanza 3. Jove in the clouds had his inhuman birth, no mother suckled him, no sweet land gave large mannered motions to his मिथी माइंड। जोव ये रोमन गॉड है, इनका फुल नेम है, मतलब जोव को ही जुपिटर कहते हैं। जो ग्रह है जुपिटर वो उन्हीं के नाम पे है। अभी तक यहाँ पे बात क्रिश्चियनिटी की हो रही थी और अब पोएट ने यहाँ पे रोमन चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। अब जैसे जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था वो तो ह्यूमन बर्थ था, उनकी माँ भी थी मदर मैरी, पर जो जोव का बर्थ हुआ है वो इनह्यूमन है। He moved among us as a muttering king, magnificent would move among his hints until our blood comminglingly virginal with heaven brought such requital to desire, the very hints discerned it in a star. जो हमारे बीच घूमे एज अ मर्टरिंग किंग, जैसे कोई नॉर्मली राजा होता था, वो अपनी प्रजा के बीच में कैसे घूमने जाता था अपनी प्रजा के बारे में जानने के लिए, वैसे ही यहाँ पे जोव का भी रेफरेंस दे रहे हैं कि वो जैसे अपनी प्रजा के बीच में घूमे हो। अब यहाँ पे मर्टरिंग दिया है तो हो सकता है कि जोव को किसी ने पहचाना नहीं तो इस वजह से वो मर्डर कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, तो ये भी एक सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आर ब्लड्स का मतलब है ह्यूमंस का और जो गॉड्स का ब्लड है, जो डिवाइनिटी का ब्लड है, उसके मिक्स होने की बात हो रही है। और जो इसलिए भी फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनकी कोई, मतलब उनके बारे में कोई प्रेज नहीं कर रहा था, उनके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा था। और जो ये आम लोग थे अपनी इंस्पिरेशन तारों से लेते थे, तो वही इसी तरीके से जो स्टार था एक जुपिटर के नाम से बुलाया जाने लगा। ह्यूमैनिटी ने ही इस तरीके के मिथ को जो है वो जन्म दिया है। Shall our blood fail or shall it come to be the blood of paradise, and shall the earth seem all of paradise, that we shall know? अब जो ह्यूमंस ने मिथ बनाया है अपने दिमाग से, कोई जो काल्पनिक चीजों के बारे में बताया है, सोचा है, वो चीज रहेंगी थोड़े समय तक के लिए या समय के साथ खत्म हो जाएंगी। शैल आवर ब्लड फेल, क्या ये सब जो चीजें बनाई हैं वो सब खत्म हो जाएंगी समय के साथ, या फिर ये सब चीजें पैराडाइज का ब्लड बन जाएंगी, या फिर जो हम जिसको पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग बन कहते हैं, वो धरती बन जाएगी। मतलब आगे की लाइंस में क्लियर होगा। द स्काई विल बी मच फ्रेंडलियर देन नाउ, a part of labor and a part of pain, and next in glory to enduring love
नॉट दिस डिवाइडिंग एंड इंडिफरेंट ब्लू। पोएट लिखते हैं कि अगर फ्यूचर में जो अर्थ है अगर पैराडाइज बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है, तो जो स्काई है वो मच मोर फ्रेंडलियर हो जाएगा। मतलब उसको देख के एलियनेशन जैसा फील नहीं आएगा। मतलब सब कुछ ऐसा लगेगा कि हम जानते हैं इसे, हमारे लेबर का, हमारे पेन का वो पार्ट होगा और वो लव के जैसा ही होगा। जैसा लव एक ब्यूटीफुल चीज है वैसा ही वो रहेगा, वैसी उसमें भी ग्लोरी रहेगी। अभी के जैसा जो स्काई है वैसा नहीं होगा। स्टैंजा 4। शी सेज आई एम content when vacant birds before they fly test the reality of misty fields by their sweet questionings, but when the birds are gone and their warm fields return no more, where then is paradise। पोएट ने अब लिखना वापस से उस वुमेन के पर्सपेक्टिव से शुरू किया है और ये बात ध्यान में रखना है कि हमें वो जो वुमेन है वो नेचर में है, वो बर्ड को ऑब्जर्व कर रही है, तो वैसी ही उसकी इमेजिनेशन भी चल रही है। जो उसके पास आसपास की चीजें हैं देख रही है, वही सोच रही है कि और कैसे कैसे उसकी इमेजिनेशन आगे जा सकती है। वो जो वुमेन है उसको सारी जो नेचुरल चीजें हैं देख के बहुत अच्छा लगता है। वो इमेजिनेशन में क्या सोचती है कि अभी जो बर्ड्स हैं वो जब उड़ती हैं, मतलब उनको देख के अच्छा लगता है कि अपने आसपास की चीज़ें चेक कर रही हैं उड़ने से पहले। पर वो जब उड़ जाती हैं और फिर कहीं चली गई, फिर वो वापस नहीं आ रही हैं चिड़िया, तो पहले जब बर्ड्स को देख रहे थे तब वो पैराडाइज जैसा फील था, पर जब वो उड़ के चली गई हैं और वो आ नहीं रही हैं, क्या तब भी हमें अच्छा फील होगा? देयर इज नॉट एनी हॉन्ट ऑफ प्रोफेसी नॉर एनी ओल्ड काइमेरा ऑफ द ग्रेव, नाइदर द गोल्डन अंडरग्राउंड नॉर आयल मेलोडियस, वेयर स्पिरिट्स गैट देम होम, नॉर विजनरी साउथ नॉर क्लाउडी पाम रिमोट ऑन हेवेंस हिल that has endured as April's green and endures or will endure like her remembrance of awakened birds or her desire for June and evening tipped by the consummation of the swallow's wings। Chimera in Greek mythology में ये फायर ब्रीदिंग फीमेल मॉन्स्टर होती है जिसका जो सर होता है वो लायन का होता है और जो बॉडी होती है वो गोट की होती है और जो टेल होती है वो सरपेंट की होती है। क्वोटेशन मार्क हट गया तो अब बात वापस से थर्ड पर्सन में आ गई है। यहाँ पे कोई भी प्रोफेसी की हॉन्ट नहीं है। मतलब जैसे बोलते हैं कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नर्क जाओगे, काइंड ऑफ थिंग, कि ऐसा कोई प्रोफेसी का कोई वो नहीं है कि हमें ऐसा ही करना है। फिर सारी मिथिकल चीज़ों का रेफरेंस दिया है और कई तरीके के स्वर्ग के बारे में भी बताया जो अलग अलग माइथोलॉजीज में है, जैसे गोल्डन अंडरग्राउंड, आयल मेलेडियस, ये सब अलग अलग तरीके के माने जाने वाले स्वर्ग हैं। क्लाउडी पाम भी फैंटेसीज हैं, ये सच भी हो सकती है और ये झूठ भी हो सकती है, पर ये जो नेचर है वो सच ही है, जैसे चिड़ियों का उड़ना और भी सब नेचुरल चीज़ें। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, इसका मैं पार्ट 3 बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। बाय बाय।